मैं आपको इन दोनों के पावर लेवल्स के बारे में बताऊंगा और आप ही डिसाइड करिएगा विनर को। स्टार्ट करते हैं अपने पहले कैरेक्टर से जो कि है एरीज। सबसे पहली बात कि एरीज ज़्यूस का बेटा था एंड एरीज ही गॉड ऑफ वॉर था क्रेटोस के गॉड ऑफ वॉर बनने से पहले। क्रेटोस शुरू में एरीज के लिए ही काम किया करता था और उसी दौरान एरीज ने ही क्रेटोस को सबसे ज्यादा पावरफुल और लेजेंडरी वेपन ब्लेड ऑफ केओस दिया था। उसको एरीज ने हेल की डीपेस्ट डेप्थ में जाके बनाया था एंड एरीज ही वो बंदा था जिसने क्रेटोस को सबसे पहली बार जान से मारा था और उसको हेल में भेज दिया था। वो बात अलग है कि वो ग्रेव डिगर की मदद से वहां से निकल गया था एंड क्रेटोस को एरीज को मारने के लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ पावर चाहिए थी। इसी के कारण उसने पेंडोरा बॉक्स ओपन करके बहुत सारी पावर्स गेन की थी। अब तो आप समझ गए होंगे कि एरीज का पावर लेवल कितना ज्यादा था। अब अगर हम लोग उसके कुछ पावर्स की बात करें तो वो है डीमन सियो काइनेसिस। अब आप सोच सकते हैं इस पावर का नाम ही इतना अजीब है तो ये पावर कैसी होगी। इस पावर में एरीज एक अपना खुद का पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है और उसको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में भी ले सकता है। और इस पावर का यूज उसने तब किया था जब वो क्रेटोस से लड़ रहा था एंड उसने फाइट के बीच में ही क्रेटोस के माइंड में ही पॉकेट यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था जिसमें वो पास्ट में चला गया था और अपनी फैमिली को जिसको उसने मार दिया था उसको बचा रहा था और अपने आप से ही। मतलब बहुत सारे क्रेटोस उसकी फैमिली को मारने आ रहे थे और जो अपना क्रेटोस है वो उन सबसे लड़ रहा था और इसी के कारण क्रेटोस की स्पिरिट भी टूट गई थी अंदर से। और इस मोमेंट के अलावा एरीज ने इस पावर का ज्यादा यूज नहीं किया है। एरीज के पास थे इनहैंस्ड सेंसेस। अब ये सेंसेस उसके इतने इनहैंस्ड थे कि एरीज ने तो ये तक सेंस कर लिया था कि क्रेटोस ने रिट्रीव कर लिया है पेंडोरा बॉक्स को, जबकि एरीज वहां से बहुत ही ज्यादा दूर था डेजर्ट ऑफ लॉस्ट सोल्स में। एरीज के पास थी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। अब ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एरीज ज़्यूस का बेटा है और गॉड ऑफ वॉर है तो उसके पास तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होगी ही। मगर मैं आपको उसकी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का एक एग्जांपल देता हूँ। जब क्रेटोस ने पेंडोरा बॉक्स ओपन करके उसके पास इमेंस पावर आ गई थी और उसके बाद भी जब वो एरीज से लड़ रहा था तब ग्राउंड शेक हो रहा था। उसके पास इतनी पावर थी कि वो बड़े से बड़ी बिल्डिंग को भी आराम से क्रश कर सकता था। एरीज के पास थी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। ये बात तो है कि अगर आप क्रेटोस जैसे बंदे से लड़ेंगे और आप ड्यूरेबल नहीं है तो आप टिक नहीं पाएंगे क्योंकि क्रेटोस बहुत ही ब्रूटली मारता है। एरीज ने इमेंस अमाउंट ऑफ पनिशमेंट झेली थी क्रेटोस से लड़ते समय एंड एरीज काफी सारे डिवाइन वेपन्स यानी कि गॉड्स वाले वेपन से भी रेजिस्टेंट था, यानी कि वो भी वेपन उसको ज्यादा हार्म नहीं कर पाते। हालांकि वो बात अलग है कि क्रेटोस ने ही उसको एक गॉड लाइक वेपन से मारा था। एरीज के पास है पावर बेस्टुअल जिसके कारण एरीज अपने चोजन वॉरियर को बहुत सारी वैरायटी ऑफ एबिलिटीज एंड वेपन्स और पावर्स भी दे सकता है। जैसा कि मैंने बताया था एरीज ने ही क्रेटोस को ब्लेड ऑफ केओस दिए थे और उसको फायर की पावर भी दी थी जिसके कारण वो अपने एनिमीज को जला सकता था। एरीज के पास थी पायरोकाइनेसिस। अब इस पावर की मदद से एरीज फायर को मैनिपुलेट कर सकता था जिसके कारण वो अपने वेपन्स में भी फायर को ला सकता था। अपने हैंड से फायर बॉल्स को थ्रो कर सकता था और अपनी सिर्फ विल से दूसरों को जला सकता था। और जो ये विल वाली मैंने अभी बात की ये एरीज ज्यादातर तब यूज करता था जो उसको अपोज करते थे। सिर्फ अपनी विल से देखते ही देखते उस बंदे को पूरा जला देता था और एरीज के बाल भी जलते थे। अब ये तो थोड़ा अजीब हो गया। एरीज के पास था एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ये पावर उसकी हमने तब देखी थी जब वो कम्युनिकेट करता था क्रेटोस से फायर के मीडियम से, यानी कि वो फायर में अपनी एक जलती हुई इमेज बना लेता था और ऐसे उसने तब कम्युनिकेट किया था जब क्रेटोस ने अपनी फैमिली को मार दिया था। एरीज के पास थी साइज अल्टरेशन जिसके कारण एरीज अपना साइज बहुत ही बड़ा कर लेता था। आप सबको ये तो पता ही होगा कि एरीज कितना बड़ा था साइज में, क्रेटोस से भी बहुत ही ज्यादा बड़ा था वो। ये बेसिकली उसकी इसी पावर की मदद से था। एरीज के पास टेलीपैथी भी थी जिसके कारण एरीज टॉक कर सकता था पीपल से उनके माइंड के साथ जिसमें वो फिजिकली इन्वॉल्व भी नहीं होता था। और जैसा कि मैंने बताया वो मेंटल के जरिए पॉकेट डायमेंशन भी क्रिएट कर सकता था। एरीज के पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स भी थी जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल्स को मूव कर सकता था सिर्फ अपने माइंड के द्वारा और ये वो मैसिव स्केल में कर सकता था।
और ऐसा तो वो करता ही रहता था क्रेटोस के फाइट में। जब भी क्रेटोस बारबेरियन से फाइट करता था तो बीच बीच में एरीज उसके हाथ से ब्लेड ऑफ केओस निकाल लेता था, जिसके कारण क्रेटोस उनको बड़े आराम से मार सकता था और आराम से। एरीज के पास टेलीपोर्टेशन भी थी, जिसके कारण वो बैटल के बीच में भी टेलीपोर्ट हो सकता था और कहीं भी। और ऐसा हमने तब देखा था जब वो क्रेटोस से लड़ रहा था और टेलीपोर्ट हो गया था। एरीज के पास वेपन क्रिएशन की पावर भी थी, और इस पावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है कि उसने ब्लेड ऑफ केओस बनाया था हेल की डीपेस्ट डेप्थ में जाके, खास करके क्रेटोस के लिए। और एरीज के पास वास्ट अमाउंट ऑफ पावर्स थी, और ये सब जो मैंने बताई ये उसकी बेसिक पावर्स थी जो वो बहुत ज्यादा यूज करता था। तो इससे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि एरीज कितना ज्यादा पावरफुल है। सो लेट्स मूव ऑन अ नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि है थॉर। सो थॉर ओडिन का बेटा है, जो कि एसगार्ड का ऑल फादर है। थॉर इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरोज इन द मार्वल यूनिवर्स। सो अब अगर मैं थॉर के कुछ पावर्स की बात करूं, थॉर के पास है हाइब्रिड फिजियोलॉजी। बेसिकली थॉर हाफ एसगार्डियन जो कि उसका बाप था और हाफ एल्डर गॉड है जो कि उसकी माँ थी। इसके कारण थॉर के पास वास्ट अमाउंट ऑफ सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, और इसी फिजियोलॉजी की वजह से थॉर इनवल्नरेबल भी है, जिसके कारण वो बहुत सारे एनर्जी ब्लास्ट्स, वेट इम्पैक्ट्स, फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट्स भी सरवाइव कर चुका है। और जब उसके पास उसके गॉड लाइक पावर्स भी नहीं थी। थॉर के पास है लाइफ फोर्स। ये बेसिकली एक फ्यूल है थॉर के सारे गॉड लाइक पावर्स का। थॉर की जो इमॉर्टल लाइफ फोर्स है वो म्यूनियर से ज्यादा पावरफुल है। थॉर की इसी यूनिक लाइफ फोर्स की मदद से थॉर अपने फुल फॉर्म में और फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता है, फिर चाहे वो किसी भी रेल्म में जाए, यानी कि वो किसी भी डायमेंशन में जाए, वो अपने फुल पोटेंशियल का यूज कर सकता है क्योंकि उसके पास है लाइफ फोर्स। थॉर के पास है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। बेसिकली थॉर की जो स्ट्रेंथ है वो अनलिमिटेड है। थॉर ने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से एक आर्क जो कि मिलियन ऑफ टन्स का था उसको एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसने मिडगार्ड सरपेंट को उठाया है जो कि इतना बड़ा है कि पूरे अर्थ को लपेट ले। थॉर की गौर से फाइट ने पूरे वर्ल्ड को ही शैटर्ड कर दिया था। उसने एक स्टार के कोर के पीस को फेंक दिया था। उसने एडमेंटियम की केबल्स को सिर्फ अपनी थोड़ी सी पावर यूज करके तोड़ दिया था। अब अगर आप लोग को एडमेंटियम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, एडमेंटियम वही मटेरियल है जिससे वोल्वरीन के क्लॉज बने हैं। उसने अपनी सिर्फ फिंगर से ही लीनिंग टावर ऑफ पीसा को हिला दिया था, और ने अकेले ही जॉर्ज वॉशिंगटन वाले ब्रिज को रोक के रखा था जब वो टूट गया था। और उसने कई मौकों पे हल्क को भी हराया है। उसने अपनी स्ट्रेंथ की मदद से सिल्वर सर्फर की फोर्स फील्ड को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था सिर्फ अपने एक सिंगल ब्लो से। और उसने बीस्ट, रेड हल्क एंड ग्लैडिएटर को भी हराया है। और उसने बराबरी की फाइट दी थी हरक्यूलिस को। अब अगर आप लोग हरक्यूलिस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो भी ज़्यूस का बेटा है। सो इससे तो आपको थॉर की स्ट्रेंथ का अंदाजा लग ही गया होगा। थॉर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड। इवन विदाउट हिज हैमर थॉर कैन मूव एट एक्सट्रीम स्पीड एंड इजीली आउटरन मैनी स्पीडस्टर्स। यानी कि थॉर अपने बिना हैमर के भी बहुत सारे स्पीडस्टर को पीछे छोड़ सकता है अपने स्पीड की मदद से। अब आप लोग कहेंगे कि हमने तो उसको मूवीज में कहीं बिना हैमर के उड़ते हुए नहीं देखा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मूवीज की नहीं कॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, और कॉमिक्स में तो वो बिना हैमर के भी उड़ सकता है। थॉर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सन तक ट्रेवल कर सकता है, और थॉर ने तो क्विक सिल्वर को भी बीट डाउन कर दिया था। अब आपको क्विक सिल्वर के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, वो पूरे एक्समैन यूनिवर्स का सबसे ज्यादा फास्ट गाय है। और सिर्फ क्विक सिल्वर ही नहीं, उसने क्विक सिल्वर से भी ज्यादा फास्ट बीइंग्स को मारा है। थॉर अपने म्यूनियर को इतनी फास्ट फेंक सकता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को भी टच कर सकती है, जिसके कारण थॉर भी स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है। और सिर्फ फास्ट ट्रैवल करना ही नहीं, थॉर डिटेक्ट भी कर सकता है जो उसके आसपास बहुत ही फास्ट ट्रैवल कर रहा हो। और ऐसा हमने तब देखा था जब उसने बहुत ही आसानी से हर्मीज को डिटेक्ट कर लिया था। थॉर के पास भी सुपर ह्यूमन स्टेमिना है, यानी कि थॉर बिना थके हजारों या करोड़ों सालों तक लड़ सकता है। वो कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा। थॉर के पास भी है सुपर ह्यूमन सेंसेस, जिसके कारण वो भी बहुत दूर तक सेंस कर सकता है, उसके आसपास भी सेंस कर सकता है कि क्या हो रहा है। थॉर के पास है रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब थॉर तो ज्यादातर इनवल्नरेबल है सारे वेपन से, लेकिन किसी तरह उसको इंजरी हो भी गई तो उसके यूनिक फिजियोलॉजी की मदद से वो बहुत ही जल्दी हील हो जाता है। थॉर के पास है लॉन्गिटिविटी, जिसके कारण थॉर बहुत ही धीरे धीरे एज होता है। उसकी एजिंग बेसिकली इतनी धीरे है कि उसको आप लगभग इमॉर्टल ही समझ लीजिए। और मार्वल की मूवीज में भी उसकी एज कुछ 1500 बताई गई है, और उस एज में भी वो इतना जवान है। थॉर के पास है सुपर ब्रेथ, जिसके कारण वो सिर्फ अपनी ब्रेथ से एक हरिकेन क्रिएट कर सकता है विंड्स के साथ। थॉर के पास है सेल्फ सस्टेनेंस, यानी कि वो स्पेस में भी बिना खाए पिए रह सकता है।
थॉर के पास है वास्ट एनर्जी मैनिपुलेशन। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस पावर की मदद से तो थॉर ज़्यूस के भी टो टू टो खड़ा हो सकता है और उससे फाइट कर सकता है। थॉर के पास है इलेक्ट्रोकाइनेसिस, जिसके कारण थॉर बिजली के झटके दे सकता है किसी को भी, फिर चाहे वो आसमान से दे या फिर अपने हाथों से ही दे दे। और मुझे तो ये बताने की जरूरत है नहीं कि वो बिजली के झटके कितने पावरफुल होते हैं। थॉर के पास है इंडोमिटेबल विंड। अब इस पावर की मदद से थॉर कभी भी हार नहीं मानता है, फिर चाहे उसके सामने वन अबव ऑल भी क्यों ना आ जाए। यानी कि थॉर के सामने कितना भी पावरफुल एनिमी हो वो कभी हार नहीं मानता है क्योंकि उसका विल इतना ज्यादा है। यानी कि वो कभी भी एक फाइट से पीछे नहीं हटता है, वो लड़ता है फिर चाहे वो एनिमी उससे भी पावरफुल क्यों ना हो। थॉर के पास है टेलीपैथी इम्यूनिटी, जिसके कारण थॉर रेजिस्ट कर सकता है मेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ पावरफुल बीइंग्स, यानी कि उसके दिमाग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। थॉर के पास है वेपन मास्टरी, यानी कि वो हर तरीके के वेपन को चलाना जानता है और थॉर के वेपन्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। आपको स्टॉर्म ब्रेकर तो याद ही होगा जिसके साथ थॉर ने थैनोस का गला काटा था। तो ये तो थी थॉर की पावर्स। ये तो थी दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज और दोनों ही कैरेक्टर एक से बढ़कर एक हैं और मुझे लगता है अगर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करेंगे तो ये बेहतर लेजेंडरी हो जाएगी। और अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि थॉर जीत सकता है क्योंकि एरीज की ज्यादातर पावर्स का असर तो थॉर पे होने नहीं वाला है। लेकिन हाँ, एरीज भी बेवकूफ नहीं है। आफ्टर ऑल ही इज द गॉड ऑफ वॉर बिफोर क्रेटोस। आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों की बैटल में कौन जीतेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, अगर आप चाहें तो आप भी कमेंट्स में अपना ओपिनियन दे सकते हैं और अपने फेवरेट को जिता सकते हैं।